हाय फ्रेंड, दिस इज सूर्य सर। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SCC। फ्रेंड, आज हम देखेंगे नरेशन। आज एक बढ़िया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, नरेशन, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे हम कहते हैं। आज उस पार्ट को हम थोड़ा समझेंगे। आज पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस, एकदम बेसिक से हम समझाएंगे। बाकी आप 2 से 3 वीडियो देखते देखते आपको नरेशन बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, नरेशन क्या होता है। नरेशन फ्रेंड, ये नरेशन जो वर्ड है, ये आपका नाउन है। नाउन कैसे है फ्रेंड? जब कोई किसी भी जो शब्द है, अगर अंत का लास्ट का जो ये लेटर है, अगर आई और एन मिल जाए तो ये होता है नाउन। ये पहचान होता है नाउन का, नाउन होता है। और इसके मीन्स होता है कथन। नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन। और ये नरेशन जो बना है, ये नरेट वर्ड से बना है। NARRATE, नरेट वर्ड से बना है। नरेट मीन्स क्या होता है? नरेट मीन्स होता है व्याख्या करना। व्याख्या करना, नरेट मीन्स होता है व्याख्या करना, बताना, ये हम कह सकते हैं चरित्र चित्रण करना। चरित्र चित्रण करना। हमने क्या सीखा फ्रेंड? ये जो अच्छा, एक वर्ड यहाँ देखिए फ्रेंड, ये जो नरेट है, ये नरेट जो है वर्ड, ये वर्ब है। नरेशन वर्ड जो है ये नाउन है, इसके मीन्स कथन होता है। जो नरेशन है ये नरेट वर्ड से बना है, इस ये वर्ब है। और नरेट मीन्स होता है व्याख्या करना, बताना या चरित्र चित्रण करना। अब ये जो नरेशन है, इस नरेशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड? स्टेटमेंट होता है। नरेशन मीन्स क्या होता है? स्टेटमेंट। फ्रेंड, विश्वास मानिए, हम एकदम बेसिक टू एडवांस बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। आप जो है कंप्लीट नोट्स बनाइएगा, वही नोट्स रिवीजन करिएगा। अभी हम ये स्ट्रक्चर बना के उसके बाद देखेंगे किस एग्जाम में कितना नंबर नरेशन से पूछता है या कितना क्वेश्चन इससे आता है। देखिए, जो स्टेटमेंट है, नरेशन मीन्स क्या होता है? स्टेटमेंट मीन्स भी होता है कथन। जिस वर्ड का लास्ट लेटर मेंट मिल जाए, अगर मेंट है तो ये समझिएगा ए भी आपका नाउन है और इसके मीन्स कथन होता है। और जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे स्पीच। फिर से समझिए, नरेशन जो है, नरेशन वर्ड है नाउन, इसके मीन्स होता है कथन। नरेशन वर्ड नरेट वर्ड से बना है। नरेट वर्ड है वर्ब। नरेट मीन्स होता है व्याख्या करना, बताना या चरित्रण करना। नरेशन जो है स्टेटमेंट, नरेशन मीन्स होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स होता है स्पीच। और यहाँ स्पीच जो है कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। स्पीच हम कितने टाइप का पढ़ेंगे? 2 टाइप का। एक पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसी नरेशन को हम क्या कहते हैं? एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट को हम शॉर्टकट में यानी कि ऐसे बोल सकते हैं DS। इनडायरेक्ट को क्या बोल सकते हैं? IDS। फ्रेंड, ये जो हम स्टार्ट किए हैं, कोई भी टॉपिक, चाहे आपका टेंस हुआ या आपका वॉइस हुआ या नरेशन हुआ, हम हमेशा बेसिक से एडवांस तक लेकर जाते हैं। इतने के बाद हम अभी देख रहे हैं, पहले आपको देख लें ये कितना इंपॉर्टेंट है। जो नरेशन है ये फ्रेंड, नरेशन से जो है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, मतलब SSC में, इसमें जो है आपका पूछता है, इसमें लगभग हम बताएं तो 26+ क्वेश्चन पूछता है।
मजाक बात नहीं फ्रेंड, एक टॉपिक से केवल 26 क्वेश्चन पूछना। एसएससी हुआ, जैसे एसएससी के अंतर्गत आपका जो है सीजीएल हुआ, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हुआ, सीपीयू हुआ, इन सभी को मिला के टोटल ये सब एसएससी में ही आते हैं फ्रेंड। इन सभी से कितना क्वेश्चन पूछता है? 26 प्लस क्वेश्चन पूछता है। और आपके यूपीएससी की बात करें, जो आईएएस है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, इसमें आपका पूछता है लगभग करें तो 5 प्लस क्वेश्चन पूछता है एक टॉपिक से। नरेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि एक टॉपिक केवल नरेशन से आपका 5 प्रश्न जो है 5 प्लस क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ एसएससी के एग्जाम में जैसे सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ, इन सभी के एग्जाम में कितना पूछता है? 26 प्लस क्वेश्चन पूछता है। हम बहुत बढ़िया से समझेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं। हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें बढ़िया से चल करेंगे, पढ़ेंगे। ये आपका इतना हुआ, एक बार हम फिर से समझेंगे। बाकी आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अच्छे से समझाएंगे आगे वीडियो में। नरेशन जो होगा, ये वर्ड जो है नाउन इसलिए होगा क्योंकि इसका लास्ट लेटर क्या है? आईओएन है। जिस वर्ड का लास्ट लेटर आईओएन मिल जाए फ्रेंड, वो नाउन होता है। और नरेशन मीन्स कथन होता है। नरेशन वर्ड जो है नरेट वर्ड से बना है। नरेट वर्ड जो है वर्ब है। नरेट मीन्स होता है व्याख्या करना, बताना या चरित्र चित्रण करना। नरेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स होता है स्पीच। और इसी स्पीच को हम 2 टाइप में बांट देते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच को हम कहेंगे शॉर्टकट में डीएस, इनडायरेक्ट स्पीच को हम शॉर्टकट में कहेंगे आईडीएस। इतना जो है आप अपने कॉपी में नोट करिए, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। और हम मिटा के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, कौन डायरेक्ट कौन इनडायरेक्ट स्पीच होता है। देख लीजिए, हिंदी में देखिए, अभी हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, अभी केवल बेसिक सीख रहे हैं। हिंदी में देखें, जैसे वह कहता है, यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, आगे बढ़िया से समझेंगे क्या होता है। मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। वह कहता है मैं ईमानदार हूं। इसका इनडायरेक्ट में हम कैसे बनाएंगे? वह कहता है, वह कहता है, ये जो कामा इन्वर्टेड कामा हटकर ये कंजंक्शन का रूप ले लेता है, जो हम इस सेंटेंस में लगाएंगे, केवल की लगाएंगे। बाकी हम आगे समझेंगे सेकंड वीडियो में कहाँ क्या लगाते हैं, कौन सा कंजंक्शन कहाँ लगाते हैं। बाकी एक ही वीडियो में आगे जो है आपको कंप्लीट बता देंगे कहाँ कौन सा कंजंक्शन लगता है। ये कह रहा है, देखिए फ्रेंड, यहाँ हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे क्योंकि अभी हम पर्सन नहीं पढ़ा रहे हैं कौन किसके अनुसार चेंज होगा। हम अपना थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे। वह कहता है कि मैं ईमानदार हूं। ये जो व्यक्ति है यही तो कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं। यही तो व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं। तो ये वाला व्यक्ति का इस वाले मतलब ईमानदार कौन है? यही है। तो इसको भी ईमानदार बनाएंगे, यानी कि वह यहाँ उतार देंगे, वह ईमानदार है, ईमानदार है। बस ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब आगे थोड़ा सा बढ़ें, नरेशन क्या होता है और जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, हाँ डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसको हम समझेंगे। इसको हर क्लास के बच्चे देख सकते हैं। और कोई भी अगर एग्जाम देने जा रहा है या किसी की कोई तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम नरेशन देखेंगे। नरेशन क्या होता है? NARRATION, नरेशन। इसका हम डिफिनेशन थोड़ा देख लें, क्या नरेशन होता है। नरेशन दा लगाएंगे पहले फ्रेंड, क्योंकि नाउन है। The narration is a topic. The narration is a topic that deals with the study
The narration is a topic that deals with the study of the expressing the idea of the इसका स्पीकर ऑफ द स्पीकर। करेक्ट। जो नरेशन है एक टॉपिक है। नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। हिंदी में देखें तो किसी की कही गई बात को दूसरे को बताना। किसी की कही गई बात को दूसरे को बताना ही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। नरेशन कहलाता है। किसी की कही गई बात को दूसरों से बता देना ही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। ये आप जो है नोट करिए बढ़िया से। हम आगे देखें तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, बढ़िया से मिटा देते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट और समझते हैं। अभी हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं फ्रेंड, केवल इसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, और जो है नरेशन क्या होता है, जो है कितना नंबर किस एग्जाम में पूछता है, इसके मीन्स क्या होता है। बाकी इस वीडियो में ये इतना समझेंगे, बाकी आगे वीडियो में थोड़ा सा समझेंगे, फिर एक वीडियो में और समझेंगे। इसके बाद आपका 3 ही वीडियो में जो है ये नरेशन से जो क्वेश्चन होगा, मतलब नरेशन बनना ही स्टार्ट हो जाएगा। देखें थोड़ा, नरेशन कैन बी स्टडी अंडर दिस 2 ग्रुप्स। नरेशन जो होता है 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ फिर से हम समझेंगे नरेशन कैन बी स्टडीड, नरेशन कैन बी स्टडीड अंडर दी 2 ग्रुप्स, अंडर दी 2 ग्रुप्स या वेज हम कहेंगे। जो नरेशन होगा वो कितने पार्ट में बटा है? 2 ग्रुप में, 2 पार्ट में। एक होगा डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है, आइए डायरेक्ट स्पीच को समझें। देखिए फ्रेंड, इन दिस केस we express the exact word of the speaker करेक्ट। इन दिस केस वी एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। हिंदी में देखें तो वक्ता के कहे गए कथन को, वक्ता के कहे गए कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करना। वक्ता के कहे गए कथन को हूबहू यानी कि एग्जैक्ट की बात कर रहा है, हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इन दिस केस वी एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। वक्ता के कहे गए कथन को उसी के शब्दों में क्या करना, व्यक्त करना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट क्या होता है? एक्चुअली एक्चुअली
In this case, actually, we express, we don't express. Actually, we don't express the exact word of the actually of the speaker. Correct. Actually, वास्तव में we don't express the exact word of the speaker, but we take the sense, but we take the sense of the statement, of the किसका, स्पीकर का, of the speaker. क्या करा, but लेकिन we take the sense of the statement of the speaker and we express that क्या, statement in our own words. ऐसा है, in our own words. एक बार हम फिर से इसको देखें फ्रेंड्स, समझ आएगी बढ़िया से. करेक्ट. एक्चुअली in this case we don't express the exact word of the speaker, but we take the sense of the statement of the speaker, that we express that is and we express that statement in our own words. इसमें क्या कर रहा है, जो वक्ता का कथन है वो अपने शब्द में व्यक्त ना करके, हूबहू अपने शब्द में व्यक्त ना करके, उसका जो सेंस है उसको लेकर, सेंस यानी कि आशय और सारांश को लेकर व्यक्त करता है अपने शब्दों में. हिंदी देखें तो वक्ता के कही गई कथन को उसके शब्दों में व्यक्त ना करके उसके सारांश या आशय को लेकर अपने शब्दों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. सॉरी फ्रेंड, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रही थी. हम देख लें एक बार फिर से. कह रहा जो नरेशन होगा कितने पार्ट में बटा होगा, दो ग्रुप में, दो पार्ट में बटा होगा, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट में क्या रहा है, इन दिस केस वी एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, मतलब वक्ता के कहे गए कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. इनडायरेक्ट की बात करें तो एक्चुअली इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, but we take the sense of the statement and of the speaker, and we express that statement in our own words. वक्ता के कहे गए कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त ना करके उसके सारांश और आशय को लेकर अपने शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. आइए आगे बढ़ें फ्रेंड. नोट जरूर करिएगा इसको, हर हाल में जो है नोट जरूर करिएगा. और हम थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहाँ कौन सा कामा होता है, कौन सा इन्वर्टेड कामा होता है, इन सब की बात कर लें. इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे.
देखिए ये बढ़िया से समझना है फ्रेंड। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, सब्जेक्ट और ये है वर्ब। ये कामा है, ये क्या है इन्वर्टेड कामा है। फिर क्या यूज होता है सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब एंड देन अदर वर्ड, फिर यूज होता है फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। ऐसे स्ट्रक्चर होता है। कौन सा क्या होता है ये देखिए, जो ये वाला पार्ट है यानी कि सब्जेक्ट वर्ब यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कामा वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या कहेंगे आरवी। हम बार बार यही बात कहेंगे आरवी आर एस है ना। रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहेंगे। इतने वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, इतने वाले पार्ट को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसको बताइए शॉर्टकट में क्या कहेंगे आरएस। क्या कहेंगे आरएस। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आरवी, रिपोर्टेड स्पीच मींस आरएस की बात करेंगे। अच्छा फ्रेंड ये जो कामा लगा है इसको बोलेंगे कामा। ये तो सब जान रहे हैं COMMA कामा है। लेकिन यहां देखिए, यहां जो कामा तो है लेकिन इस कामा को इन्वर्ट कर दिया गया है, उलट दिया गया है। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा कामा इन्वर्टेड कामा। क्या बोलेंगे इसको, दोनों को बोलेंगे फ्रेंड इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा। अब डबल कामा है तो भाई यस तो जरूर लगाएंगे, इन्वर्टेड कामाज हो गया। तो एक बार फिर से देख लें, जो सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब आरवी। जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर स्टेटमेंट है उसको बोलेंगे आरएस, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आरएस। ये कामा सिंगल वाला जो कामा है इसका नाम कामा है, कामा तो है ही। लेकिन जो ये जो है डबल इन्वर्टेड कामा है ये उल्टा है, उलट दिया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। कामा है तो कामा, डबल कामा है इसलिए यस लगाएंगे। तो इस वाले पार्ट को, इन कामा को क्या कहेंगे इन्वर्टेड कामा। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे हम जो है ये वाला इन्वर्टेड कामा, ये वाला कामा इस वाले कामा को हटाकर और इस वाले इन्वर्टेड कामा को हटाकर ये कामा हटेगा, इन्वर्टेड कामा हटेगा। तो यहाँ क्या यूज होगा कंजंक्शन यूज होगा। क्या यूज होगा कंजंक्शन। ये कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन किस सेंटेंस में यूज होगा उसको हम देखेंगे। बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही। और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे, साथ बने रहिएगा। ग्रामर का एक अच्छा नोट्स बना के उसको बार बार रिवीजन करिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, जो है सिंपल वे में पढ़ाएंगे। अभी तो आपको पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश लग रहा है, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा उम्मीद है, लेकिन इसके बाद जब हम थोड़ा हिंदी की बात करेंगे तो वहाँ सिंपल लगेगा। तो इसको हर क्लास के बच्चे देख सकते हैं जो अच्छे से मतलब पढ़ना चाहते हैं बढ़िया से, जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी क्लास वाले देख सकते हैं। और जहाँ भी अंग्रेजी पूछी जाती है फ्रेंड वो सब देख सकते हैं। और बस